हाय, व्हाट इज ऑटो पे एंड हाउ टू सेट अप ऑन ग्रो। क्या आप ग्रो पर अपना पहला एसआईपी शुरू करना चाहते हैं? तो ऐसा करने से आपको क्या रोक रहा है? क्या ऑटो पे का सेटअप प्रोसेस आपके रास्ते की रुकावट बन रहा है? तो फिर चिंता मत करिए, ये बहुत आसान है। पर सबसे पहले समझते हैं कि ऑटो पे क्या होता है और ये आपको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने में कैसे मदद करता है। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, ऑटो पे फीचर आपकी एसआईपीज को बहुत ही आसानी से और ऑटोमेटिक वे में चलाने का एक तरीका है। अगर आपने एक बार ऑटो पे को सक्सेसफुली सेटअप कर दिया तो आप हर महीने खुद से एसआईपी की इंस्टॉलमेंट्स भरने और उसे मिस करने की चिंता से मुक्त हो जाएंगे। ये फीचर आपके फ्यूचर में आने वाली हर एसआईपी इंस्टॉलमेंट का ध्यान रखता है। आसान शब्दों में कहें तो ऑटो पे के थ्रू आप अपने बैंक को एक इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि वो रेगुलर बेसिस पर ग्रो पर रजिस्टर की हुई आपकी सारी एसआईपीज के लिए टाइम पर पैसे भेजता रहे। और तो और आप एक सिंगल ऑटो पे मैंडेट के साथ मल्टीपल एसआईपीज भी रजिस्टर कर सकते हैं। अब आप ये तो समझ ही गए हैं कि ऑटो पे इतना ज़रूरी क्यों है। तो चलिए अब ग्रो पर ऑटो पे सेट करने का तरीका भी सीख लेते हैं। अब जैसे ही आप ग्रो पर एक एसआईपी करेंगे तो आपको ये स्क्रीन दिखाई देगी। इस स्क्रीन पर आपको सेटअप ऑटो पे बटन पर टैप करना है, जो आपको सीधे इस पोर्टल पर रीडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पर आपको अपनी बैंक डिटेल्स वेरीफाई करने के लिए दो ऑप्शन मिलते हैं, एक डेबिट कार्ड और दूसरा नेट बैंकिंग, जिनमें से आप कोई भी एक चूज कर सकते हैं। अब यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि यहाँ मैक्सिमम अमाउंट 1 लाख रुपीस दिया हुआ है, पर फिक्र मत कीजिए, ये सिर्फ आपके ऑटो पे की मैक्सिमम लिमिट है। आपके अकाउंट में से सिर्फ उतना ही अमाउंट डिडक्ट होगा जितनी आपकी एसआईपीज का इंस्टॉलमेंट अमाउंट है। अब अपनी बैंक डिटेल्स को वेरीफाई करने के लिए दो ऑप्शंस में से एक को चूज करने के बाद नीचे दिख रहे चेक बॉक्स पे टिक करें और फिर सबमिट बटन पे टैप करें। फिर आपको डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग वेरिफिकेशन पोर्टल पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा, जहां आपको वेरिफिकेशन के लिए अपने बैंक से जुड़ी डिटेल्स भरनी होंगी। आपको ये भी जान लेना चाहिए कि ये पूरी तरह से एनपीसीआई द्वारा रेगुलेट किए जाने वाला एक सिक्योर प्रोसेस है, जो आरबीआई का ही इनिशिएटिव है। एक बार ये वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरा कर लेने के बाद आपकी ऑटो पे रिक्वेस्ट बैंक को भेजी जाती है, जिसे 2 से 7 वर्किंग डेज में प्रोसेस किया जाता है। कितना आसान है ना? लेकिन एक बात और है जिसका आपको खास ध्यान रखना चाहिए कि आप ऑटो पे सेटअप को एक ही बार में पूरा करें, क्योंकि अगर डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग पोर्टल पर कोई फेल्ड या इनकम्प्लीट ऑथराइजेशन अटेम्प्ट होता है तो उसके तुरंत बाद अगला अटेम्प्ट करने पर एरर्स आ सकते हैं। इसलिए इस पूरे झंझट से बचने के लिए 2 मिनट निकालें और इस प्रोसेस को एक ही बार में अच्छे से पूरा करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। बाय बाय।